हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूं। आई होप आपके आने वाले एग्ज़ाम में यहां से क्वेश्चंस आएंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साइज ऑफ द मेमोरी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्टोरेज कैपेसिटी। अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ डाटा शिफ्ट परमानेंटली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्टोरेज में। वेयर आर प्रोग्राम्स एंड डाटा टू बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर अवेलेबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्टोरेज। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज ए कंप्यूटर हैव। तो हमें पता है कि कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है। वो होती है दो प्रकार की, टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी स्टोरेज इज डैश एज कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फास्ट एंड एक्सपेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द की फीचर ऑफ इंटरनल मेमोरी इज आर। तो इंटरनल मेमोरी के जो की फीचर्स हैं वो है लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, टेम्परेरी स्टोरेज, फास्ट एक्सेस एंड हाई कॉस्ट। ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल स्टोरेज इज आल्सो कॉल्ड। तो जो इंटरनल स्टोरेज है उसको मेमोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। तो जो मेन मेमोरी के दो प्रकार हैं वो है रोम और रैम। अगला क्वेश्चन है विच मेमोरी इज यूज्ड एज टेम्परेरी। तो जो टेम्परेरी मेमोरी है उसे कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इट लॉसेस इट्स कंटेंट ऑन फेलियर ऑफ पावर सप्लाई। जब कंप्यूटर की पावर सप्लाई चली जाती है तो ये मेमोरी भी इरेज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कैश एंड मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट व्हेन द पावर इज ऑफ, दे आर। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस मोड। तो एक्सेस मोड में जो है वो रैंडम जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेमोरी इन अ कंप्यूटर इज वेयर इंफॉर्मेशन इज टेम्परेली स्टोर्ड फाइल इट इज बीइंग एक्सेस्ड और वर्कड ऑन बाय द प्रोसेसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रैम। अगला क्वेश्चन है वाई रैम इज सो कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बिकॉज इट कैन बी सिलेक्टेड डायरेक्टली फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी लोकेशन ऑफ चिप। तो रैम रैम जिसका कि पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम। तो इसमें जो दिया गया है रैम इज़ द सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज, ये इसमें ट्रू नहीं है रैम के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी एलोकेट हार्ड डिस्क स्पेस टू सप्लीमेंट द इमीडिएट फंक्शनल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ई, रैम। अगला क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम नीड टू बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रिफ्रेश पीरियडिकली। अगला क्वेश्चन है स्टोरेज दैट रिटेन इट्स डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ इज रेफर्ड टू एज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमिक रैम कंज्यूम्स पावर एंड डैश देन स्टैटिक रैम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लेस और स्लोअर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज़ फास्टर। तो जो SRAM है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SRAM इसका जो पूरा नाम है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ DRAM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इट इज़ चीपर देन SRAM। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉल्ड द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर। तो जो परमानेंट मेमोरी है वो है रीड ओनली मेमोरी, रोम। अगला क्वेश्चन परमानेंट इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर यूज व्हेन इट इज टर्न ऑन एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अदर इंस्ट्रक्शन आर कंटेन्ड इन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रोम। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए रोम। तो इनमें से क्या रोम नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ED प्रोम जो लिखा है ये रोम का रोम नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्हेन योर फर्स्ट टर्न इन ऑन ए कंप्यूटर द CPU इज प्रीसेट टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रोम। अगला क्वेश्चन ए डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज्ड बाय द यूजर इज। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ई, रीड ओनली।
अगला क्वेश्चन है एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट टेम्परेरली होल्ड डाटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड इज मेमोरी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज डैश। तो मेमोरी जो है वो टेम्परेरी होती है और स्टोरेज जो है वो परमानेंट होती है। अगला क्वेश्चन कैश मेमोरी एक्ट बिटवीन। तो कैश मेमोरी जो है वो किन दो चीज़ों के बीच एक्ट करती है? तो ये करती है सीपीयू और रैम। यहाँ पे सीपीयू, बीच में कैश मेमोरी और रैम। अगला क्वेश्चन द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच्ड फ्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई स्पीड मेमोरी विच कंपेंसेटेट्स द गैप इन स्पीड ऑफ प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन डैश एक्ट एज टेम्परेरी हाई स्पीड होल्डिंग एरिया बिटवीन द मेमोरी एंड द सीपीयू देयर बाय इंप्रूविंग प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कैश मेमोरी आर स्मॉलर देन रैम। अगला क्वेश्चन देखते हैं डैश इज हैविंग मोर मेमोरी एड्रेसेस देन आर फिजिकली अवेलेबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी इज ए, तो वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी इज एन illusion of extremely large main memory। अगला क्वेश्चन डैश इज द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस। अगला क्वेश्चन है द डैश इज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट ए स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज टू द कंप्यूटर पर सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी डाटा डिजिटाइजिंग रेट। अगला क्वेश्चन है द मेन डायरेक्टरी ऑफ ए डिस्क इज कॉल्ड। इसको कहते हैं रूट डायरेक्टरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन द मीडियम इंडिकेट हाउ मच डाटा ए पार्टिकुलर स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस। तो जो मेन फोल्डर है स्टोरेज डिवाइस में वो है रूट डायरेक्टरी। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर करें।